हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ वॉरियर्स। तो गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आईटी जेई। इट इज़ योर लॉगरिथम। ठीक है। सो यूजुअली हम 5 to 6 लेक्चर्स लेंगे इसको ख़त्म करने के लिए। और इन द वे हम लोग क्या करेंगे, हर लेक्चर में एक टॉपिक पकड़ेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसका कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क दूंगा जो आपको करके आना है, एंड इन द नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। और बीच-बीच में कुछ-कुछ मैं अपना स्टोरीज आपको शेयर करूँगा ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। कैसा था मेरा प्रिपरेशन, जब लॉग पढ़ रहा था क्या हुआ था, और सम इंसिडेंट्स टू कीप यू मोटिवेटेड। ठीक है गाइस, तो हाँ ठीक है, दैट्स इट। आई बिलीव दैट्स ऑल। अब स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम से। तो गाइस हम लोग ना 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़े होंगे और उसका नाम होगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर, राइट? तो यार जो लॉग चीज है ना, इट इज काइंड ऑफ समथिंग रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स एंड पावर, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली और एक्सपोनेंट इन पावर। तो ठीक है, उसको तो फील करेंगे ही कुछ टाइम पे। तो उससे पहले मैं ना कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ जो कि आपको करना है ना, एज ए रिवीजन, और ऑल्सो ना उसको हम लोग यूज करेंगे टू गेट टू द टॉपिक। ठीक। चलो guys, तो अभी ना आपके पास है कुछ ऐसा 2 to the power x = 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है। और दूसरा वाला प्रॉब्लम आपका ये है 10 to the power x = 1/100। फाइन। तो आपको उसका निकालना है। और आपका तीसरा प्रॉब्लम है √3 to the power x = 27। तो भाई आप इसको कैसे करोगे? विथ योर एग्जिस्टिंग नॉलेज आप उसको करो। ठीक। तो आई थिंक ज़्यादा नहीं, 1 मिनट लो, कर लो। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। तो भाई आप ऐसे लिख सकते हो 2 to the power x = 4 को 2 स्क्वायर। तो बाई सिमिलरिटी आप x = 2 बोल सकते हो। यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हो 10 to the power x = 1/10 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 to the power -2। इतना कर ही सकते हो। अब यहाँ पे इसको भी आप लिख सकते हो कि √3 की पावर x = √3 to the power कितना 27 होता है, 6। x = 6। और यहाँ पे गाइज मतलब इतना तो आप लोगों को कर ही लेना चाहिए, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और हाँ, तो थोड़ा बहुत इसके लिए मैं बता देता हूँ कि इसको √3 × √3 करके आप 6 टाइम्स लेके देखो, 27 नहीं हुआ बताना मुझे। ठीक। तो आई डोंट थिंक इतना बेसिक को भी मुझे जानने की ज़रूरत है। ठीक है। तो इतना लगभग आप लोगों ने कर ही लिया होगा। सो नाउ माय पॉइंट इज कि हाउ दिस थिंग्स आर ऑल रिलेटेड टू लॉग। ओके। तो यहाँ पे जो भी आप तीन चीज देखे, ठीक है, तो कैन यू टेल मी दैट ऑल ऑफ देम आर इन द फॉर्म ऑफ a⁴x = n। ये भी आपका a⁴x = n का फॉर्म में है। सिमिलरली आप इसको भी बोल सकते हो कि भाई ये भी आपका a⁴x = n की फॉर्मेट में है। सब उस फॉर्मेट में है। तो गाइस अगर मैं एक सर्किल में ऐसे चीज़ों को लिखूं, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई मान लो ये कोई एक रैंडम सा सर्किल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो से a⁴x = n। ऐसे बोल सकते हो कि भाई a⁴x = n। ऐसे सर्किल में लिखना है, मतलब पहला है आपका एक्सपोनेंट, दूसरा है आपका पावर, तीसरा है आपका रिजल्ट। मीन एक्सपोनेंट पावर रिजल्ट, एक्सपोनेंट पावर रिजल्ट। तो इसी फॉर्मेट में ना इसको हम लोग लिखते हैं बिना सर्किल बनाए। तो आप ये बोल सकते हो कि 2 to the power कितना, 2। चलो इसको ब्लैक में ही लिखेंगे। ठीक है, आप ये लिख सकते हो कि भाई 2 to the power 2 इज 4। ऐसे लिख सकते हो। आप ना अभी लिखना मत, मैं जो कर रहा हूँ देखो, ये बहुत हेल्पफुल होगा। जब मैं बोलूंगा लिखने को पक्का लिखना। तो भाई यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो 10 to the power कितना -2 इज 0.01। ये आप बोल सकते हो। सिमिलरली इसको ऐसे आप बोल सकते हो कि √3 to the power 6 इज
27, ये भी बोल सकते हो आप लोग। फाइन, ये वाला सर्किल के को एज ए रेफरेंस लेके मैं बता रहा हूँ। कूल, इतना तो आप बोल सकते हो ना भाई कि यार 2 square is 4, 10 to the power minus 2 is 0.01, फिर रूट 3 to the power 6 is 27। कूल। तो यार लॉग कैसे रिलेटेड है इसमें से? तो अब पता है कि यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा चेंज करेंगे ना, बेसिकली वी आर ब्रिंगिंग इन लॉग। अगर यहाँ पे आप बस लॉग चढ़ाओगे ना तो बस आपको यहाँ पे एक इक्वल्स टू देना पड़ेगा एंड यू विल स्टडी लाइक log 4 to the base 2 is 2, मतलब 2 को मैं अगर स्क्वायर करूँगा तो मुझे 4 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप log लगा के इसको इक्वल्स टू दोगे log 10 log 0.01 to the base 10 is -2 हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे log दो और यहाँ पे इक्वल्स टू दो तो log 27 to the base रूट 3 is 6, कुछ ऐसा हो जाएगा। थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, या फिर इसको ना प्रॉपरली मैं लिखता हूँ, ऐसे लिखेंगे log 4 to the base 2 is 2, इसको लिखेंगे log 10 0.01 is equal to -2, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे log of under root 3 27 is 6। आई बिलीव यहाँ तक थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा यार, क्या ये log क्या लिख दिया यहाँ पे करके। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको एक फॉर्मल सा डेफिनेशन दूंगा लॉग का, ठीक है? फिर हम यहाँ आगे फिर से देखेंगे कि हमने जो कुछ भी लिखा है हाउ मच वैलिड और हाउ मच इनवैलिड इज दैट स्टेटमेंट इज। ओके, तो भाई देखो फिर से मैं बताऊँ, सर्कुलरली अगर तुम यहाँ पे सोचो जो यहाँ पे मैंने किया था, ठीक है? तो सर्कुलरली क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि भाई यहाँ पे 2 स्क्वायर इज एक्चुअली और 4, यहाँ पे भी आपको यार दिख ही रहा होगा कि 10 to the power -2 जो 0.01, यहाँ पे इसको दिख रहा होगा कि रूट 3 to the power 6 is 27। अभी लॉग को अगर भी आप भूल जाओ तो ये वाले चीज को तो आप लोग एग्री करोगे ना, ये हो रहा है करके, चलो छोड़ दो लॉग कुछ है करके आप भूल भी गए तो यू विल एग्री विथ इट, राइट? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, बढ़िया, सब बढ़िया यहाँ तक, राइट? अभी हम लोग डेफिनेशन पे जाएंगे और आपको चीज़ें और भी क्लियर होता जाएगा, ठीक है? देखो ऐसा है कि अगर a to the power x is capital N, then log n to the base a is x, ठीक? और अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत सर्कुलर वाला जो मैंने कहा था ध्यान रखना है, तो a to the power x is क्या? n, a to the power x is n, ठीक? यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो भाई यहाँ पे बस कुछ कुछ चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। a is not equals to 1, a is an element of positive real number, इसको डरना नहीं है, एलिमेंट ऑफ मतलब एक पॉजिटिव रियल नंबर है, और आपका जो x है इट्स एन एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर, मतलब x एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। और आगे बढ़ने से पहले सबसे आपके पास जितना कलर का भी पेन हो यहाँ पे भाई स्टार चढ़ा दो, a नॉट इक्वल्स टू 1, इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? आगे बताऊंगा क्यों। बट गाइस मूविंग फॉरवर्ड इस एग्जाम्पल में आओ, ठीक है? और एग्जाम्पल आने से पहले इसको थोड़ा ना अपना खोल के रखोगे, a टू द पावर x n है विच इम्प्लाइज log n टू द बेस इज x, और ये सर्कुलर रूल का ध्यान रखो। फिर से हम ना रिविजिट करते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे 2 स्क्वायर इज 4, राइट? यहाँ पे 2 स्क्वायर इज 4, तो अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर रूल क्या हुआ, इफ 2 स्क्वायर इज 4 देन log 4 टू द बेस 2 इज 2, ठीक? सर्कुलर रूल ये मैं बोल रहा हूँ सर्कुलर रूल बोल के, ठीक है? ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, ये आपको इट्स ए ट्रिक फॉर यू टू थिंक, सो दैट आप लोग सोच सको कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सिमिलरली अगर 10 टू द पावर -2 इज 0.01 है, सर्कुलर रूल के हिसाब से log 0.01 टू द बेस 10 इज
-2। सिमिलरली दिस वन। यहाँ तक कर ही लिए तो भाई इस सर्कुलर रूल के हिसाब से आप ये भी बोल दो 2 स्क्वायर इज 4। और यहाँ पे क्या होगा बोलो 10⁻⁻2 इज 0.01। और यहाँ पे क्या होगा ये भी बोल दो। ठीक, यहाँ पे हम लोग पूरा हौच पौच करके जितना सीखना था सीख लिए। क्यों? क्योंकि ये सारा यूज करके हम आगे एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ भी समझ में नहीं आएगा तो भाई ये एग्जाम्पल्स आपको समझा देगा। ठीक है, तो गाइस ठीक, एक टॉपिक को मैं 3 से 4 बार बोल रहा हूँ सो दैट आपके दिमाग में पूरा पूरा प्रिंट हो जाए। और एक जगह पे अगर समझ में नहीं आया होगा तो दूसरे जगह पे आ जाएगा। तो ठीक है, विल गो फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल। और इसमें 3 से 4 क्वेश्चन में दूंगा और उसमें आपको एक क्वेश्चन में करूँगा, बाकी आपको करना है। तो यार ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कितना होगा ये? तो गाइस, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, log 9 टू द बेस 81 इज इक्वल टू x मान लो। इसका मतलब 9 टू द पावर x इज 81। ठीक है, 81 को 9 स्क्वायर लिख सकते हो। इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा 2। तो इसका आंसर होगा 2। मतलब कूल, समझे? समझ में आया ना? बस अब दूसरा प्रॉब्लम करना है आप लोगों को, ऐसे ही करना है भाई। तो दूसरा प्रॉब्लम बोलता है log 10 टू द बेस 0.00001 इक्वल्स टू कितना होगा? पॉज करो, 1 मिनट के अंदर फटाफट करके आओ, फिर मैं करके बताऊंगा। तो गाइस, मेरे लिए मैं ये बोलूंगा log 10 0.00001 इज x। ठीक, इसका मतलब 10 टू द पावर x इज 0.00001। तो इसका मतलब 10 टू द पावर -5 है। x क्या होगा आपका -5। 10 टू द पावर x इज इतना, तो x का वैल्यू है 0 पॉइंट सॉरी x का वैल्यू है क्या -5। ऑल डन टिल नाउ। ठीक है, अभी तीसरा प्रॉब्लम करेंगे वैसा। तीसरा प्रॉब्लम आपका बोलता है log ऑफ रूट टू 4 का वैल्यू क्या होगा। मैं अगर log ऑफ रूट टू 4 बोल रहा हूँ मतलब इतना समझ जाओगे log 4 टू द बेस अंडर रूट ऑफ 2 है। ठीक है, मतलब यूजुअली लोग ऐसे ही बोलते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग मैंने देखा है log अंडर रूट टू 4 क्या होगा बोलो, ऐसे पूछ लेंगे बोलो। तो डोंट नीड टू पैनिक, इसका मतलब ही वही होता है। ठीक है, तो अभी इसको भी करते हैं, लेकिन उससे पहले आप 1 मिनट लेके करो पॉज करके वीडियो। इज एक्स मतलब रूट 2 टू द पावर एक्स इज 4। तो भाई अंडर रूट 2 की पावर एक्स होगा आपका 4, मतलब रूट 2 का पावर कितना होगा ये 4। तो आंसर इसका आएगा 4। ठीक, ठीक है, 3 प्रॉब्लम कर लिए। 3 प्रॉब्लम के बाद ना एक बढ़िया सा नोट डालेंगे यहाँ पे, और मैं आपको बढ़िया चीज सिखाऊंगा। तो अपना ना यूजुअली जो लॉग का सिस्टम है ना, तो 2 टाइप का होता है। एक आपका कॉमन लॉग होता है। ठीक है, कॉमन लॉग क्या बोल रहा है आपको कि यार लॉग टू द बेस लॉग एक्स कहीं पे लिखा है तो बाय डिफॉल्ट ना log 10 टू द बेस एक्स है, या फिर रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। log 10x अगर आपको लिखना है ना तो नीचे 10 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ log x लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट उसको हम लोग log 10x मानेंगे। अपना एक बढ़िया चीज पढ़े थे, पाई, याद है? पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। पाई क्या है, एक सिंबल है मैथमेटिकल, या फिर एक कांस्टेंट है। तो वैसे ही एक कांस्टेंट होता है ई, और उसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 2.7। ठीक है, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है log टू द बेस ई एक्स, तो उसको हम लोग एक्चुअली ln x बोल के पढ़ते हैं। आप कहीं पे भी अगर कहीं पे भी आप ना ये नहीं देखोगे वहां पे लिखा होगा log टू द बेस ई एक्स, बहुत रेयरली मिलेगा। यूजुअली इट इज रिटन एज ln x। और आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ln x अगर कहीं पे लिखा है तो log टू द बेस ई एक्स है। तो यार आई एम रियली सॉरी, इसको लेके एक एग्जांपल करेंगे हम लोग अभी। इसका है पार्ट 4। ठीक, अगर log इसका वैल्यू क्या होगा
करो करो करो। फिर मैंने बोला था आपको, इसका मतलब है log 10 1 2 3 4 इक्वल्स टू x। इसका मतलब क्या, 10 टू द पावर x इज 10 टू द पावर 4, x इज 4। क्लियर यहाँ तक? कोई शक? ये नोट को अच्छे से रखना, नोट करके रखना, क्योंकि यार वैसे तो आपके बाद 2 चैप्टर के बाद आपको ये सब याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि इतनी बार लॉग के क्वेश्चंस आएंगे ना, आप कर करके पूरा आपका मतलब प्रिंट हो गया है ये सब चीज। तो गाइस ठीक है, अब हम लोगों ने काफी काफी चीज कर ही लिया लग रहा है हम लोगों को। तो हाँ, अब रुक नहीं रहा हूँ, अभी और एक प्रॉब्लम करना है एंड उसके 3 पार्ट्स हैं। एक मैं करूँगा, एक मिलके करेंगे क्लास में, और आपका जो तीसरा है वो होमवर्क रहेगा। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है सब कुछ क्लियर ही है। तो गाइस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड इट इज प्रॉब्लम नंबर 3, राइट? ठीक, चलो। तो ये है आपका प्रॉब्लम नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैं करता हूँ, जो सबसे इजी है। उसके बाद जो इससे डिफिकल्ट वाला है वो आपको करना है, क्योंकि गाइस जेई आपको क्लियर करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करना है। मुझे जो करना था वो मैं तो कर ही लिया हूँ अब तक। ठीक है, जस्ट जोक है, दिल पे मत लेना। ठीक है, तो 10 टू द पावर log y to the base 10 is x, then find the value of 2x in terms of, बहुत गंदा राइटिंग होता है, in terms of y। कर सकते हैं? तो भाई मैं तब से एक ही चीज आप लोगों को बता रहा था, अगर आपको याद है, log 10y अगर log y to the base 10 equals to x है, which implies 10 to the power x is y, ठीक, which implies, आगे जाने से पहले एक छोटा सा नोट, या फिर आप बोलो कि एक छोटा सा रिवीजन है आपके लिए। ठीक है, a to the power m to the power n equals to a to the power n to the power m equals to a to the power mn। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। सॉरी गाइस, इट विल हेल्प यू अ लॉट। कैसे हेल्प करेगा? तो अगर हम बोथ साइड्स को स्क्वायर करें तो ऐसा होगा। इस फॉर्मूला का यूज करके आप ऐसे लिख सकते हो। आ गया आंसर, आ गया? ठीक है, और आपका ये सेकंड प्रॉब्लम है। ठीक है, और एक काम आपको करना है, जो ये सेकंड प्रॉब्लम है, इसको आपको मैक्स मैक्स 5 मिनट लेके सॉल्व करना है। log 3x is a, then find the value of 81 to the power a minus 1 in terms of x। ठीक, कर सकते हो आप लोग? 5 मिनट्स लो, वीडियो को पॉज करो, मैं यही हूँ। 5 मिनट बाद आना, हम लोग बढ़िया से डिस्कस करेंगे। देखो गाइस, खुद करने से क्या होगा ना, ये नो कि आप कहाँ पे गलती किए हो, एंड उस टाइम के अंदर भी जो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे ना, ये बहुत काम का होता है वो। सो ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, 5 मिनट के लिए पॉज करो, टाइमर दो, 5 मिनट के बाद आना, विल डिस्कस इट। तो गाइस ठीक है, होपफुली आपने किया होगा। तो वो अपने पास ये है, तो क्या होगा, 3 टू द पावर ए इज एक्स। अपना सर्कल बना के अपन करते हैं। चलो अभी 10th स्टाइल में इक्वेशन 1 लिखते हैं। तो गाइस अपने पास अभी क्या है, 81 टू द पावर a माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। याद होगा आपको तो a टू द पावर माइनस एक्स, चलो इसको ग्रीन में लिखते हैं, बेसिक सी बात है लेकिन फिर भी लिख ही लेते हैं। a टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर एक्स। याद है होगा ये आपको, उसी से ही तो किया। ये भी याद होगा आपको, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y इक्वल टू a टू द पावर x प्लस वाई। और ये भी आपको याद होना चाहिए, a टू द पावर x डिवाइडेड बाई a टू द पावर y इक्वल्स टू a टू द पावर x माइनस वाई। नहीं याद है तो फटाफट फटाफट इन सबको रिवाइज करो। ठीक है, तो यही सब फॉर्मूला ही बाद में यूज होगा। और एक भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या पता याद हो या ना हो।
ab to the power x equals to a to the power x into b to the power x। याद है ना? ये सब 10th क्लास का पढ़ाई है, इसको रिवाइज करो, रिवाइज करके आओ, ये मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है गाइस, तो बढ़िया है, 81 टू द पावर a बाई 81 अपने पास आ गया। कुछ एक फॉर्मूला यूज करके, कौन सा यूज करके बोलो? ये वाला यूज किया हम लोगों ने। ठीक है, तो अभी 3 टू द पावर a इज इक्वल्स टू x है ना हमारे पास। तो गाइस जस्ट थिंक, तो यहाँ पे 81 को हमको 3 के टर्म्स में लाना पड़ेगा, राइट? देन ओनली वी कैन कन्वर्ट इट। तो गाइस इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4 टू द पावर a बाई 81। ऊपर में एक आपके लिए ये फॉर्मूला लिखा था, ये नोट करके, इसको यूज करेंगे हम लोग अभी। तो इसको क्या करेंगे, 3 टू द पावर a होल टू द पावर 4 बाई 81 करेंगे। सो 3 टू द पावर a इज व्हाट? x। x 4 बाई 81 आ गया आपका। ठीक है, नाउ आई विल कम टू द थर्ड प्रॉब्लम। ठीक, दिस इज योर थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या बोलते हैं आपका, अगर log a to the base log sorry x to the base 5 is a। Similarly आपका ये है log y to the base 2 is also equals to a। Then find the value of 100 to the power 2a minus 1 in terms of x and y। ठीक है, और ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक, क्लियर? ठीक है गाइस, मैं अभी देखा होगा आपने बहुत सारा प्रॉब्लम किया, कुछ कुछ आप लोगों से हुआ होगा, कुछ कुछ आप लोगों से नहीं हुआ होगा, और कुछ कुछ जगह पे लगा होगा कि यार आईआईटी इज़ वेरी टफ और मुझसे नहीं होगा। Hmm, ठीक है, आई थिंक वी बोथ आर इन द सेम पेज, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट मेरे को आईआईटी के लिए नहीं, मेरे को किसी दूसरे चीज़ के लिए लगा था। आई वॉज प्रैक्टिसिंग गिटार, और उस टाइम पे ना यूजुअली अगर कोई गिटार बजाया होगा, नहीं भी बजाया होगा ना, तो एक हाथ से बजाते, एक हाथ से आपने देखा होगा लोग स्ट्रिंग्स को पकड़ते हैं। तो व्हेन यू आर जब स्ट्रिंग्स को पकड़ते हो ना, ये जो उंगलियां हैं आपकी, लिटरली मतलब दुखता है यहाँ पे ना, ऐसे ऐसे लाइंस पड़ते हैं वहाँ पे। इट एक्चुअली पेन्स, जब भी पेन होता है ना, ऐसा लगता है भाई मुझसे तो ये गिटार नहीं होगा। सो एवरीथिंग इज लाइक दैट, हार्ड वर्क करोगे हो जाएगा। और आजकल मैं ओके इश बता देता हूँ, मतलब एटलीस्ट हाथ नहीं दुखता है, मतलब एज द टाइम पासेस दिस विल बी द न्यू नॉर्मल। हाथ दुखना इज द न्यू नॉर्मल, और आप ना उसको सह गए हो कि यार ठीक है, ये तो दुखता भी नहीं है, ऐसा लगेगा। इट्स जस्ट लाइक व्हेन यू डू एन एक्सरसाइज, हाथ पर दुखता है पहला दिन। तो गाइस हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा यू ट्राई योर बेस्ट। ठीक है, उसमें जो आप दिमाग लगाओगे ना उस टाइम पे, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। हाँ यार, दैट्स इट गाइस, ये आपको होमवर्क है, इसको अटेम्प्ट करना। डोंट टेक मोर देन 10 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। 10 मिनट से ज़्यादा आपको लग रहा है, इसको छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम आओ और लेट्स डू द डिस्कशन। और देखो आपने कहाँ कहाँ पे गलती किया था, और ट्राई करो यार दैट यू आर नॉट रिपीटिंग दैट थिंग अगेन। ओके गाइस, सो हाँ, दैट्स इट। और आई थिंक हाँ, आज के लिए तो स्टोरी भी ख़त्म हो गया। तो चलो, मैं चलता हूँ। अच्छा लगा लाइक करो, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक करो, और बताओ कि सर यहाँ यहाँ पे दिक्कत है, थोड़ा मतलब हेल्प, इसको इम्प्रूव करो आप। यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ यार यार, दैट्स इट। होपफुली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, और ट्राई करूँगा कि यार नेक्स्ट ट्यूटोरियल भी जल्दी आए। ठीक है, बाय बाय।